Good morning, good afternoon, good evening. Standard +2, वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। लेसन नंबर 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। कि बेटे इतिहास का मतलब होता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका खान पान कैसा था, वो इस पाठ में बताया जा रहा है। विचारक का मतलब जिनको हम गुरु कहते हैं, जैसे नानक देव जी भी हुए, गुरु की श्रेणी में आए, विवेकानंद हुए, महात्मा बुद्ध हुए, आपके बौद्ध महावीर जैन हुए, राजा राम मोहन राय, ये सारे विचारक थे। और विश्वास का मतलब समाज के अंदर कई प्रकार की त्रुटियां थी, रूढ़िवादी समाज था। अब तक जो इतिहास पढ़ा है हमने, इस इतिहास में एक चीज़ उभर कर आई कि ब्राह्मण समाज को सर्वश्रेष्ठ माना गया और ब्राह्मण समाज ने इस पूरे संसार के समाज, खासतौर पर हिंदू धर्म को 4 वर्गों में बांटा, जिसको आप ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो उन्होंने एक कास्ट बनाई जन्म पर, वो थी शूद्र, कि निम्न जाति के लोग जिनसे हम छुआछात वर्षों तक करते रहे। तो ये समाज बटा हुआ था। समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ थी। एक सती प्रथा, बहुत लंबे समय तक आपने पढ़ा कि यदि किसी स्त्री का पति, सपोज करो कि किसी लड़की का विवाह होता है और साल या 2 साल के बाद आकस्मिक उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस लड़की को, उस पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। कितना बड़ा एक अन्याय था समाज में। उस प्रथा को ख़त्म राजा राम मोहन राय ने कराया। विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था पुराने ज़माने में नहीं थी। अनेक प्रकार की और रूढ़िवादी, जिसको रूढ़िवादी का मतलब बड़े अपने समाज के बारे में दकियानुसी विचार रखने, वो भी समाज में थे। तो क्या कहता है पाठ की इस अध्याय में, 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, यानी कि हम 1000 साल पहले क्या क्या हुआ। आपने महाभारत भी देखा, रामायण भी देखा, और इस काल में क्या क्या हुआ। कहते हैं कि मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए, उन्हें स्थापत्य मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली, ये सब जनता इन विचारकों को स्थायी प्रभाव में दर्शाते हैं। यहाँ तक उठे 1000 साल वर्ष पहले तक पूरा समाज एक जाति पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे महानुभाव, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन पैदा हुए, जिन्होंने जन्म पर आधारित समाज को बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कर्म पर आधारित समाज का हर एक जगह उल्लेख किया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार कर्म करेंगे मनुष्य मोक्ष के लिए की ओर जाएगा। और महात्मा बुद्ध, आप जानते हैं कि गौतम एक राजा, एक राजकुमार, किस प्रकार उसने सब कुछ त्याग दिया। 10th में आपने लेसन पढ़ा था। और किस प्रकार वो सत्य की खोज में चले गए कि जीवन क्या है। इसी प्रकार महावीर जी जैन के अनुयायी आपने कई बार सड़कों पे देखा होगा, बिल्कुल नंगे पांव, मुंह पर कपड़ा। अभी तो हम मास्क लगा रहे हैं, वो मास्क पहले से ही लगाए हुए होते हैं, कि उनका धर्म है कि किसी प्रकार की जीव हत्या ना की जाए। सांची की एक झलक, कहते हैं कि भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में, आजकल भोपाल है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल में 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों, एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों विशेषकर रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंग एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंग ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा। और भोपाल के नवाब 1868 से 1901 शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। अभी कई बार आप राजस्थान में जाते हैं, ये ताजमहल धरोहर है, लाल किला धरोहर है। राजस्थान में जाते हैं, आप किले देखते हैं, ये प्राचीन काल की धरोहर है। उस किलों के अंदर राजा लोग कैसे रहते थे। आप हवा महल देखते हैं कि रानी के लिए किस प्रकार महल बनाए गए थे, हथियार उस ज़माने के देखते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक इतिहास के अंदर दिखती है।
19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने इसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरणद्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्राप्तियों को संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। यानी कि इसको उठाकर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर प्लास्टिक की बना दी। भोपाल के शासकों में शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों में सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर संग्रहालय और अतिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। आप जानते हैं बेटे कि 1947 से पहले अंग्रेज़ आए, और अंग्रेज़ों से पहले जितने अब राजस्थान के हम किले देखते हैं, मुग़लों का राज देखते हैं, तो उस वक्त जो राजा महाराजा थे वो सबसे ज़्यादा ध्यान प्रजा की तरफ कम होता था। महलों पर लड़ाई झगड़ा ना हो, सैनिकों पर ज़्यादा किले नुमा वो बनाते थे, सड़कों से और से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो ये आप इस संस्कृति को पढ़ेंगे। कहता है कि पृष्ठभूमि यज्ञ और विवाद ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्तर जैसे चिंतक, चीन में कुबंसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध और अन्य कई चिंतकों का उद्भव। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व के बीच रिश्ते को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यही समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य शहर उभरे थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये महान पुरुष हुए और जिन्होंने समाज में बताया कि समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, समाज में सब बराबर है, और कर्म पर आधारित समाज पर उन्होंने जोर दिया। यज्ञों की परंपरा, अब जैसे यज्ञ आज भी वर्तमान में हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो यज्ञ करते हैं, बेटे ये प्राचीन संस्कृति है भारत की। पहले हो सकता है कि हज़ारों लाखों लोग यज्ञ करते थे, और थोड़ा हम प्राचीन 30-40 साल पहले जाएं, 30 साल 40 साल पहले, तो आप अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछ सकते हैं कि हर गांव में इस मानसून आने से पहले यज्ञ होते थे। इंद्र देवता को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ अनाज या दान स्वरूप हर गांव करता था। ऐसी परंपराएं थी जो आजकल भागा दौड़ के जीवन में छोड़ दिए। वाद विवाद और चर्चाएं, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों, चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवन चर्चाओं, विवादों की एक झांकी मिलती है। शिष्य एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन और विषय के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से और सामान्य लोगों की तरफ वितरण करते थे। ये चर्चाएं कुटाणशालाओं अर्थात नुकीली छत वाली झोंपड़ियाँ ऐसे पूर्ण होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिष्य अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्क को समझा लेता तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ बढ़ता घटता रहता है। इसमें से कई शिक्षक जिसमें महावीर और वो शामिल थे, वेदों के प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद के बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद व्यक्ति को जन्म लिंग के आधार पर मानता था, जबकि बुद्ध और महावीर जैन कहते थे कि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये भिन्न भिन्न जगह कर घूम घूम कर लोगों को ऐसे बताया करते थे। दक्यानुसी विचार, रूढ़िवादी परंपराएं, अछूत छोटा मोटा जीवन में मनुष्य जब इस पृथ्वी पर परमात्मा एक रूप में एक बच्चा जन्म देता है तो उसकी जाति निर्धारित करते हैं कि जिस समाज में जन्म लिया। वो आज भी परंपराएं आज भी विद्यमान है, लेकिन इस परंपराओं को तोड़ना होगा, कर्म पर आधारित समाज का निर्माण करना होगा। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? महात्मा बुद्ध की आप जानते हैं पूरी स्टोरी। कहते हैं कि जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, आपको ये भी पता है बेटे कि एक बार सम्राट अशोक ने कलिंग का विजय किया, लाखों सैनिक मारे गए, प्रजा मारी गई, फिर उसे बौद्ध धर्म का पता चला और उसके बाद आजीवन वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का मतलब अहिंसा में विश्वास ना करना, यही महात्मा गांधी का मंत्र है। जब बौद्ध धर्म पूरी एशिया में फैला तब फासियान और स्वेंत्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध धर्मों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें अपने देश ले गए, जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज देशों में गए, बौद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने कई पुस्तकें अपने साथ ले गए। कई सदियों तक पांडुलिपियाँ एशिया भिन्न भिन्न इलाकों में बौद्ध विचारों की संरक्षित थी। यानी कि बौद्ध धर्म का जन्म तो हमारे हुआ, लेकिन आज भी दुनिया में बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी है। आप जापान में देखेंगे, चाइना में देखेंगे, नेपाल में देखेंगे, बहुत से देशों में इस धर्म को मानने वाले लोग हैं। लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व वर्तमान जन्म से पहले उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर
से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें तीर्थकार कहा जाता था। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन को नदी के पार पहुंचाते थे, ज्ञान देते थे। जैसे दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन है। अंडरस्टूड है। इनके धर्म के अनुसार जीवों के प्रति अहिंसा, खासतौर पर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। बहुत से समाज अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो इनका ये भी है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांतों ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि जन्म, उसके बाद पुनर्जन्म, यानी कि मनुष्य का जो जीवन आया है बड़े सालों की आपकी तपस्या, अच्छे कर्मों के बाद आया है, और इसमें जो इंसान अच्छा करके जाता है उसका पुनर्जन्म होता है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। महत्व के बाहर की दुनिया, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। जैन धर्म का विश्वास, बुद्ध और ज्ञान की खोज। तो यहाँ तक बुद्ध की शिक्षाएं और जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग मिलती जुलती हैं। तो यहाँ तक लेसन करेंगे बुद्ध के अनुयायी, और इसकी दूसरी वीडियो हम आपके पास भेज देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।